कांग्रेस ने सरकार पर कानून व्यवस्था सहित कार्मिकों की जायज मांगों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार शालीमार आवास योजना में जीएसटी अधिकारी ओम प्रकाश के घर डकैती डालकर बदमाशों ने कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर नेता प्रतिपक्ष जूली के साथ मिश्रा और पार्टी के अन्य नेता भी पहुंचे थे। वहीं उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के घर लूट की घटना दर्शा रही है कि आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने घटना के तुरंत खुलासे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सर, अलवर शहर में जिस तरह की लूटपाट की डकैती घटनाएं हो रही हैं, हाल ही में शालीमार में जीएसटी अधिकारी के घर पर डकैती डाली गई है। हालात शहर में आपके सामने हैं। आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? तो ये अलवर जैसे शहर में सुबह 5 से 6 बजे के बीच में डकैती हुई। मैंने तो मेरे जीवन में पहला केस देखा जो सुबह प्रातःकाल इस तरीके से घर में ज़बरदस्ती घुस जाना, घर वालों को बंधक बना देना, उनके पिस्तौल लगा देना और सारे घर को खंगाल के उसमें से ज्वेलरी और कैश ले जाना। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज जैसे हमें घटना का पता चला, हम नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा के माननीय टीकाराम जूली जी और हमारे शहर के दोनों और ब्लॉक के अध्यक्ष रमन सैनी जी, रंकित गोयल जी, राजेश कैसे सिद्ध जी, गौरी शंकर विजय जी और भी हमारे कांग्रेस के 50 कार्यकर्ता साथी, उनके साथ हम वहाँ पहुँचे, पीड़ित परिवार से मिले, उनको हमने ढांढस भी बंधाया और माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने पुलिस और प्रशासन से बात करके और तुरंत इस घटना को खोलने की और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के उनको निर्देश दिए हैं और उम्मीद है कि 1-2 दिन में घटना खुल जाएगी। अगर ये घटना नहीं खुली तो चोरों के हौसले बढ़ेंगे, डकैतों के हौसले बढ़ेंगे और फिर कोई वारदात होने की संभावना हो जाएगी। इसलिए इस घटना का खुलना बहुत जरूरी है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना भी जरूरी है। अगर पुलिस प्रशासन ने नहीं कर पाया तो फिर हम सब कांग्रेस के साथी मिल करके और एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। क्योंकि अलवर जैसी जगह में इस तरह की लूट की वारदात, डकैती की वारदात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें हम इसी कड़े शब्दों में। उधर कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा ने आशा सहयोगिनियों की मांग को जायज बताते हुए उन्हें स्थायी करने और सरकारी सेवाओं के सभी लाभ देने की मांग की है। मिश्रा ने कहा कि आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार के कार्य को 24 घंटे संपन्न करती हैं। एक तरफ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण का दावा कर रही है और दूसरी ओर महिला कार्मिकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। सर, प्रदेश की आशा सहयोगिनी जिस तरह से स्थायीकरण के लिए सरकारी कर्मचारी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन दे रही है, आंदोलन कर रही है। अलवर में भी लगातार मिनी सचिवालय पर लगभग प्रतिदिन पिछले 20-25 दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं परेशान हैं, सरकार सुन नहीं रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? पुष्पेंद्र जी, आशा सहयोगिनी हमारी बहनें हैं, उनकी मांगे जायज हैं। उनकी मेरे से मिली थी 3-4 दिन पहले, तो मुझसे कह रही थी कि साहब आप हमारी मदद करोगे। हमारा राज तो है नहीं, अब तो राज बीजेपी का है, यही सुनेंगे तुम्हारी। कांग्रेस राज में अगर आप आती तो हम आपकी मदद कर देते। सच बात तो है कि 4,900 रुपये उनको मानदेय मिलता है, पूरा 5,000 नहीं मिलता। तो बेचारी कह साहब 4,000 से काम नहीं, 24,000 से कम नहीं, तो उनको कम से कम 24-25 हज़ार रुपये दे। और एक जो 24 घंटे जिस महिला से आप काम ले रहे हो उसको मान लो 24-25 हज़ार भी नहीं दोगे तो उसका घर कैसे चलेगा। दूसरे उनकी डिमांड है कि उन्हें राज कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, वो उनको दे दे और पीएफ वगैरह उनका कट जाए, इंश्योरेंस बीमे की सुविधा उनको मिल जाए, उनका काम हो जाएगा। काम तो करती हैं। गांव में आधे से ज़्यादा काम सरकारी जो है वो आशा सहयोगिनियाँ करती हैं। तो उनकी जायज़ मांगे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि आशा सहयोगी जो हमारी बहनें हैं, इनकी मांगे पूरी की जाए। इनको 4,900 की कम से कम 24,000 रुपये मानदेय दिया जाए और इनको राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ऐसी हमारी मांग है।
सर आपको लगता है कि किसी भी ग्राम में, ग्राम पंचायत में सरकार के कर्मचारी के प्रतिनिधित्व या आशा सहयोगी या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं? क्योंकि जो सरपंच सेक्रेटरी वो तो बाहर चले जाते हैं, टीचर और जो बाहर के स्कूल के जो कर्मचारी वो भी चले जाते हैं, उस गांव में स्थायी रूप से 24 घंटे तो वही रहती है। नहीं, आशा सहयोगी सबसे ज़्यादा काम करती है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ उनका मानदेय 24,000 से बढ़ा के 30-40,000 रुपये कर देना चाहिए। सर एक तरफ तो सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, मोदी जी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं का आर्थिक शोषण हो रहा है। देखिए ये तो आर्थिक शोषण है। 4,900 रुपये आज मिनिमम वेजेस कितनी है पता आपको? वो भी नहीं मिल रही बेचारी को। 4,900 रुपये में क्या होता है? 200 रुपये रोज भी नहीं दे रहे इनको आप। ये तो अन्याय है। सर 500 रुपये में भी रोज में भी गांव में घर नहीं चलता है, तो कम से कम इनको 1,000 रुपये रोज तो होने चाहिए। हाँ मिनिमम होने चाहिए भाई। ये बेचारी 1,000 भी नहीं मांग रहे, तो 24,000 ही दे दो हमें। 4,000 से काम नहीं और 24,000 से कम नहीं, तो इनको 24,000 दे दो। 24 घंटे इनसे काम में लेते हो आप। सर आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बजाय सशक्तिकरण का तो आप देख लिया ना। आशा सहयोगी बहने पिछले 25 दिन से आंदोलनरत है। कल तो एक कोई प्रदर्शन में बेचारी बेहोश भी हो गई। मान लो उसको कुछ हो जाता तो उसके परिवार का कौन होता? सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी मांगे माननी चाहिए।